welcome to our YouTube channel The Legal Thoughts and I am Riya and I'm back with a fresh new video। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी ऑफर के ऊपर और हमारी ये वाली वीडियो है इनविटेशन टू ट्रीट के ऊपर। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट का लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वेबसाइट पे जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं उन सभी के नोट्स हैं, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में जिसे आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर video. So first we'll discuss invitation to treat in this video, that what is the meaning of invitation to treat. Then we'll discuss some examples of invitation to treat and then we'll understand the difference between invitation to treat and offer, and then we'll discuss one case law. So first we'll understand what is an invitation to treat. तो इन्विटेशन टू ट्रीट को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्विटेशन कहाँ लाई करता है। हमने ऑलरेडी पहली वीडियोस में ऑफ़र डिस्कस कर रखा है एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ एन ऑफ़र। तो जो ऑफ़र है वो होता है सेकंड स्टेप और जो फर्स्ट स्टेप है वो है इन्विटेशन। देन फर्स्ट स्टेप इज़ इन्विटेशन एंड सेकंड स्टेप इज़ ऑफ़र। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन। एन इन्विटेशन टू ट्रीट इज़ मेयरली एन इन्विटेशन टू सबमिट एन ऑफ़र। यानी कि एक इन्विटेशन टू ट्रीट होता ही इसीलिए है ताकि जो सेकंड पार्टी है जिसको इन्विटेशन दिया जा रहा है वो ऑफर सबमिट करे। यानी इनविटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप और उसके बाद इनविटेशन जब सेकंड पार्टी के पास चला जाता है तो वो सेकंड पार्टी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती है और ऑफर करती है। नाउ ऑफर इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज़ अ डिफरेंस। ऑफर और इनविटेशन के बीच क्या डिफरेंस है? ऑफर इंडिकेट करता है विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टी ऑफ़र करती है उसमें साफ साफ उसकी विलिंगनेस शो होती है कि वो ऑफ़र इसलिए कर रही है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट में आना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। द पार्टी वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Whereas an invitation to treat lacks an intention to create legal obligation। जहाँ इन्विटेशन की बात करें अगर हम, तो इन्विटेशन टू ट्रीट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन या फिर उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। यानी कि इन्विटेशन में देयर इज़ नो विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इन्विटेशन का मतलब साफ साफ ये है कि वो इन्वाइट इसलिए कर रहा है ताकि जो सेकेंड पार्टी है वो ऑफर करे। लेट्स मूव फर्दर। Now, invitation to treat is an invitation to bargain and it arises in pre-contractual negotiation. Very simple. यानी कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं उससे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझना, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करना, ये सारी कंडीशंस डिसाइड करना, ये सब इन्विटेशन में होता है। सो इन्विटेशन के एग्जांपल्स को अगर हम समझें तो एडवर्टिजमेंट एक इन्विटेशन होता है। स्टोर डिस्प्ले एक इन्विटेशन होता है। और अगर आप किसी इन्विटेशन टू बिड इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं आप, तो ये भी एक इन्विटेशन ही होता है। जैसे आप किसी ऑक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर बोली लगाते हैं आप टू बाय समथिंग, दैट इज़ एन इन्विटेशन। और एडवर्टिजमेंट के मामले में भी इफ़ यू आर वॉचिंग एन एड ऑन टीवी, सो दैट इज़ एन इन्विटेशन। इट डजंट मीन दैट दे आर गिविंग यू ऑफर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ in the invitation to treat, the seller has no intention to enter into a contract with any specific party। यानी कि invitation जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। There is no specific party जिसके लिए invitation होता है। यानी किसी specific person के लिए या फिर किसी specific party के लिए invitation नहीं होता है। It is for general public। Now the seller can enter into a contract with anyone from the public who offers him the best। यानी कि जो सेलर है, द पर्सन जो इनवाइट कर रहा है, वो पब्लिक में से किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है। यानी कि पब्लिक में से जो भी पर्सन उसे बेस्ट ऑफर करेगा वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो क्योंकि इनविटेशन जो था वो जनरल पब्लिक के लिए था। एंड सो द इसका जो एसेंस है वो है, द एसेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर इज दैट द ऑफर इज मेड बाय द बायर। यानी कि इसका मेन एसेंस ये है कि जो सेलर है वो इन्विटेशन सेंड करता है और जो बायर है वो इन्विटेशन रिसीव कर कर ऑफर करता है। ऑफर बायर ही करेगा इसके अंदर, ये इसका मेन एसेंस है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। We'll discuss now example 1 of invitation to treat, the exhibition of any type of goods for sale। यानी कि कोई भी goods है उसकी exhibition लगती है उसकी sale के लिए, तो that is also an invitation। A bookseller sends a catalog of books with prices of books to many person। This is an invitation to treat and not an offer। Yes,
अब एक बुक सेलर है, वो अपना पूरा एक कैटलॉग भेजता है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती है, उसकी बुक्स के एड्स होते हैं जिसमें बता रखा है इस बुक में ये स्टोरी है, मतलब वो अपनी बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो बेसिकली वो एक इनविटेशन है, वो एक ऑफ़र नहीं है। अब ऑफ़र क्या होगा, जिसको वो बुक पसंद आएगी और जो भी कस्टमर उस बुक के लिए जाके बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, वो एक ऑफ़र होगा। अगेन एसेंस इसमें आ जाता है कि ऑफ़र कौन करता है, ऑफ़र बायर करता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 बिड्स का। सो इन्वाइटिंग पर्सन टू एन ऑक्शन where goods to be auctioned are displayed is not an offer for the sale of goods। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा एक केस लॉ भी है जो हम अभी एंड में समझेंगे। सो इन्वाइटिंग अ पर्सन टू एन ऑक्शन, ऑक्शन पे किसी पर्सन को इन्वाइट करना ऑफर नहीं होता है, वो सिर्फ एक इनविटेशन होता है। वेयर गुड्स टू बी ऑक्शन आर डिस्प्लेड इज नॉट एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आपको किसी ऐसी जगह पे एक ऑक्शन पे इनवाइट कर रहे हैं जहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं गुड्स सेल के लिए। जैसे मान लो कोई फर्नीचर है, मैं किसी ऑक्शन में जा रही हूँ मैं, और वहाँ पर फर्नीचर डिस्प्ले हो रहा है सेल के लिए। ठीक है, अब जो मेरे को इन्विटेशन मिला है दैट आई हैव टू कम देयर, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है, दैट इज़ नॉट एन ऑफ़र। अब मैं वहाँ पर जाऊँगी और उसके बाद जब वहाँ पर बोली लगेगी तो मैं वहाँ पर when I'll offer that I want to purchase this furniture for this, maybe I want to purchase this furniture for 10,000, just an example। तो उस जगह पे जब मैं वो बोली लगा रही हूँ that I want to purchase this thing for this इतना, तो that is an offer, वो होगा ऑफर एज आई एम अ बायर, सो मैं ऑफर कर रही हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऑफर और इन्विटेशन के बीच डिफरेंस क्या है, पहले इन्विटेशन और फिर ऑफर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। Third example is tenders. In the same way, an advertisement calling for tenders is not an offer or proposal। इसी तरीके से जो advertisement होता है जिसमें हम tenders के बारे में बात करते हैं, वो कोई offer नहीं होता है, वो कोई proposal नहीं होता है, but merely an invitation to contractors to make an offer। यानी कि जो tenders का advertisement होता है वो कोई offer नहीं होता, वो एक invitation होता है contractors के लिए, ताकि वो उस invitation को receive करके उन tenders के लिए offer करें। द सबमिशन ऑफ टेंडर इज़ एन ऑफर, यानी कि जब वो जो टेंडर्स है उनका सबमिशन होता है वो एक ऑफर होता है। दिस विल रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर। जब टेंडर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मेकिंग द हाइएस्ट बिड विल नॉट ऑटोमेटिकली फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी जनरेटेड ओनली इफ द हाइएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जब हम हाईएस्ट बिड यानी कि हम बोली लगाते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी टेंडर की या किसी भी सामान की, तो सिर्फ बोली लगाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। उस बोली को एक्सेप्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही वो हैमर हिट हो जाता है, वो बोली सील हो जाती है, तभी एक वो कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है। और साथ ही साथ एंड द सेड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू द टेंडर, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो जिस पर्सन ने ऑफर किया है उस तक पहुंच जानी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नाउ विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ट्रीट। सो सबसे पहला डिफरेंस है इनका मीनिंग। सो ऑफर, when one person express his willingness to another person to do or not to do something to take his approval is known as offer। ऑफर के अंदर क्या होता है, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस ऑलरेडी एक्सप्रेस कर देता है दूसरे पर्सन को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, किस इंटेंशन से, ताकि वो दूसरा पर्सन उसे अप्रूवल दे, उसे हम ऑफर कहते हैं। नाउ इन्विटेशन का मीनिंग है व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन, जब कोई पर्सन कोई चीज़ किसी दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस करता है, और किस पर्सपेक्टिव से, टू इन्वाइट हिम टू मेक एन ऑफर, वो उसे इन्वाइट करता है कि वो दूसरा पर्सन उसे ऑफर करे, तो उसे हम इन्विटेशन टू ऑफर कहेंगे। नाउ ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर एज इन्विटेशन डिफाइंड नहीं है। नाउ ऑब्जेक्टिव, ऑफर में ऑब्जेक्टिव है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऑफर का ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है ऑफर के बाद, और इन्विटेशन का ऑब्जेक्टिव है टू रिसीव एन ऑफर फ्रॉम पीपल एंड नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल रिसीव, यानी कि इन्विटेशन के बाद ऑफर आता है और ऑफर के बाद ये डिस्कस होता है कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कहाँ पे नेगोशिएशन हो सकता है, बार्गेनिंग कंडीशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर।
देन एसेंशियल टू मेक एन अग्रीमेंट, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद अग्रीमेंट रेडी हो जाता है, वेर एज इन्विटेशन के अंदर देयर इज नो कंपल्शन, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस. ऑफर का क्या कॉन्सिक्वेंस है? द ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड. जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है वो एक अग्रीमेंट बन जाता है. वेर एज एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट इज मेड. यानी कि एक इन्विटेशन है वो एक ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है जब दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को रिसीव करती है और जिस पर्सन ने इन्विटेशन भेजा होता है उसको ऑफर करती है. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी स्टडी द केस लॉ. द केस नेम इज स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस रोमेश चंद्र कनोजी. सो द फैक्ट ऑफ द केस आर, there was a scheme from the State Bank of Patiala. The scheme name was Voluntary Retirement Scheme. तो इस स्कीम में क्या था, जो बैंक ऑफ पटियाला के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, ये स्कीम उनके लिए थी कि वो एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले सकते हैं और उनके पास 15 डेज़ का टाइम था. इफ़ दे वांट टू टेक रिटायरमेंट तो वो 15 डेज़ के अंदर अपना एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रिटायरमेंट का, दैट दे वांट टू टेक रिटायरमेंट. और उस एप्लीकेशन को देने के बाद दे कैन नॉट विड्रॉ दैट एप्लीकेशन. चाहे वो 15 डेज़ के अंदर विड्रॉ करना चाहे, चाहे वो 15 डेज़ के बाद विड्रॉ करना चाहे, दे कैन नॉट विड्रॉ द एप्लीकेशन. एक बार उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी, दैट मीन्स दे हैव टू टेक द रिटायरमेंट. तो ये केस था और ये केस आगे गया कोर्ट के अंदर. नाउ लेट्स सी कि कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्कीम वाज एन इन्विटेशन टू ऑफर. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो स्कीम थी वो थी इन्विटेशन टू ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं थी, वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर थी. और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये स्कीम पर एम्प्लॉयज़ के पास पूरी परमिशन है. एम्प्लॉयज़ कैन विड्रॉ देयर एप्लीकेशन एट एनी टाइम. जो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं वो अपनी एप्लीकेशन किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो 15 डेज़ के अंदर करना चाहे और चाहे वो 15 डेज़ के बाद करना चाहे. इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द स्कीम, यानी कि 15 डेज़ के बाद जब स्कीम क्लोज हो जाएगी तब भी वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं. अगर वो नहीं लेना चाहते रिटायरमेंट तो उन्हें कोई रिटायरमेंट नहीं दे सकता है. सो इन दिस केस ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बैंक वुड फेल. तो इस केस में बैंक जो है उसके फेवर में डिसीजन नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एम्प्लॉयज़ के फेवर में आया था. तो ये था हमारा केस लॉ. तो हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो सब अच्छे से समझ आ गया होगा. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखकर हमें भेज सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट सॉल्व करें. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हो, प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारी वेबसाइट पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो. सो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.